हेलो एवरीवन। मेरा नाम पल्लवी पाराशर है और मैं करेंटली ITI TO ट्रेनिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। सभी को हैप्पी टीचर्स डे। एंड ये हमारी कंप्यूटर क्लास की सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर है। आज हम देखेंगे कि जो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है और हम नेक्स्ट क्लासेस में कर रहे हैं उनका रेलेवेंस क्या है और कितने हमारे लेक्चर्स और रह गए हैं और हम नॉन टेक को और कैसे कवर करेंगे। अभी हमारे पास लेस देन 25 डेज़ बचे हुए हैं। मतलब आपको 25 दिन में आपका रिवीजन भी करना है, जो आपका सिलेबस रह गया उसको ख़त्म भी करना है और MCQs भी लगाना है, जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो अभी हम देख लेते हैं कि हम कंप्यूटर को कैसे कवर करेंगे। उससे पहले जो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि नॉन टेक्निकल की डेडिकेटेड क्लासेस चल रही हैं हमारे इंजीनियरिंग हब प्लेटफॉर्म पर। एक ऐप है इंजीनियरिंग हब, आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। तो वहाँ से ये क्लासेस आप का कोर्स ले सकते हैं और इसमें आप फ्लैट 40% ऑफ होगा। इसमें आप कूपन कोड लगा लीजिएगा ITI TO 40। इसके अलावा इलेक्ट्रिशियन का अलग बैच चल रहा है, उसमें भी सेम कूपन आप अप्लाई कर सकते हैं ITI TO 40। इसमें आपको जो भी प्राइस है उसका 40% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो अभी अब क्लासेस की बात हो गई। अब हम देखते हैं कि अभी जो हमने पढ़ा है और आपको कितना और कंप्यूटर में करने की ज़रूरत है। और थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर भी बच्चों को आ रहा था कि मैम आप इंग्लिश में थोड़ा सा बता रहे हैं हिंदी में, तो मेरे जो नोट्स रहेंगे वो तो थोड़ा सा इंग्लिश में ही रहेंगे, लेकिन जो मैं बोलती हूँ वो पूरा ट्रांसलेट करके बोलती हूँ। तो उसको आप लोग ट्रांसलेट कर उसको जैसे मैं बोला करूँ तो आप लिख लिया करें अपनी कॉपी में कि मैं किस किस चीज़ों का क्या बोल रही हूँ, क्योंकि इसका प्योर हिंदी लिखना इज़ नॉट वेरी पॉसिबल कि हम टॉगल कीज़ का बोले, टॉगल कीज़ को आप हिंदी में करें। टॉगल कीज़ को भी आप हिंदी में टॉगल कीज़ ही बोलेंगे, कीज़ को कुछ और बोल देंगे, कुंजी बोल देंगे या कुछ और, बट ये जो मेन रहता है वो तो शायद मुझे लगता है चेंज नहीं होता होगा। और अगर होता होगा तो आप थोड़ा सा उसका गूगल ट्रांसलेट का यूज़ कर सकते हैं। चलिए, हमारे कंप्यूटर के कुछ क्लासेस और रह गए हैं, उसके बाद हम GK GS का पोर्शन कवर करेंगे। तो आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग की इज़ नॉट अ टॉगल की? इनमें से कौन सी टॉगल की नहीं है? टॉगल कीज़ क्या होती है? जैसे मैंने पिछली क्लासेस में भी बताया है कि ऑन एंड ऑफ, जिसमें सिर्फ दो ही काम रहता है, ऑन एंड ऑफ। अब पहला ऑप्शन देख लेते हैं हम, कैप्स लॉक, नंबर लॉक, स्क्रॉल लॉक, कंट्रोल लॉक। तो इनमें से टॉगल कीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं? चलिए टॉगल कीज़ के बारे में जान लेते हैं। टॉगल कीज़ का मैंने बताया था सिर्फ ऑन एंड ऑफ का फंक्शन रहता है। अब फर्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं हम, कैप्स लॉक। कैप्स लॉक का क्या रहता है, अगर उसको ऑन करेंगे तो सिर्फ कैपिटल लेटर्स लिखने के लिए आ जाएगा। नेक्स्ट है नंबर लॉक। नंबर लॉक में क्या होता है, अगर हम उसको लॉक कर देंगे तो वो जो फंक्शन जो हमारा न्यूमेरिक 0 से 9 है उसमें कोई और स्पेशल कैरेक्टर्स आ सकते हैं नंबर लॉक में। ऐसे ही स्क्रॉल लॉक का होता है। स्क्रॉल अपन करते जाते हैं, जैसे स्क्रॉल में नेविगेट होता है डिफरेंट डायरेक्शंस में। जब स्क्रॉल लॉक कर देंगे तो वो एक ही जगह स्थिर हो जाएगा, फिर वहाँ से अपन बिना अपने हाथों को मूव किए उसको स्क्रॉल कर सकते हैं। ये तब यूज़ होता है जैसे अपन को कोई PDF को नेविगेट करना है, उसमें अपन को यहाँ वहाँ नहीं मटकाना है उसको, नेविगेशन की मतलब उसको नेविगेट नहीं करना है, जो अपना कर्सर आता है तो उसको आप एक जगह रखने के लिए स्क्रॉल लॉक का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे टॉगल कीज़ है। क्यों है? क्योंकि लॉक कर रहे हैं। लॉक में या तो लॉक होगा या फिर लॉक ऑन होगा या तो ऑफ होगा, तो दो ही काम है उसके। तो कंट्रोल का कोई ऑप्शन नहीं है, तो कंट्रोल इज़ नॉट अ टॉगल की। ऐसे ही मैंने यहाँ पे भी बताया है कि टॉगल कीज़ का काम क्या है, सिर्फ ऑन ऑफ का काम है। इसमें एग्जांपल आ गया कैप्स लॉक, नंबर लॉक, स्क्रॉल लॉक। नेक्स्ट है द कीबोर्ड कीज दैट हैव एरोज ऑन देम आर कॉल्ड। ये भी मैंने पहले बताया कि जिसमें एरो लगा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेविगेशन कीज। रिपीटेड क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है अ डैश इज अ लाइट सेंसिटिव पेन लाइक डिवाइस। मतलब इसमें से ऐसा कौन सा पेन है जो लाइट सेंसिटिव है। मतलब जैसे अपनी स्ट्रीट लाइट्स होती है वो लाइट सेंसिटिव होती है, अगर अंधेरा हो जाता है तो वो जल जाती है। तो ऐसे ही ये पेन भी लाइट सेंसिटिव है। तो इसका नाम क्या हो सकता है, लाइट पेन, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, नन ऑफ दीज। लाइट पेन को चलो देख लेते हैं ऑप्शन। जॉयस्टिक क्या होता है, जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। क्यों यूज़ करते हैं, कंप्यूटर में गेम्स खेलने के लिए। टच स्क्रीन तो आपको पता ही, आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में भी यूज़ करते हैं टच स्क्रीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लाइट पेन। लाइट पेन क्या है, एक लाइट सेंसिटिव पेन है, ओके, जिसको हम यूज़ करते हैं लिखने के लिए, स्क्रीन पर लिखने के लिए। ठीक है, आपने देखा होगा बड़े बड़े प्रोजेक्टर डिवाइस स्मार्ट कर लिखते हैं ना। नेक्स्ट
विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू प्ले फास्ट कंप्यूटर गेम्स। अगेन मैंने पिछले क्वेश्चन समझाया था, गेम्स खेलने के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, जॉयस्टिक। ठीक है, अगेन सिंपल क्वेश्चन। तो जॉयस्टिक क्या है, इनपुट डिवाइस है जिसको हम टू प्ले फास्ट कंप्यूटर गेम्स को खेलने के लिए हम यूज़ करते हैं जॉयस्टिक। अगर जिन लोगों ने भी गेम्स खेले होंगे तो उनको पता होगा कि कॉम्पैक्ट डिस्क का हम यूज़ क्यों करते हैं। ओके, नॉट कॉम्पैक्ट डिस्क, जॉयस्टिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है CD रोम स्टैंड्स फॉर। अब ये फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस को आपने को बहुत ध्यान रखना है, बहुत सारी फुल फॉर्म्स होंगे। मैं आपको एक जगह ये फुल फॉर्म वाला एक लिस्ट है ना आपको शेयर कर दूँगी PDF फॉर्म में या फिर नोट्स फॉर्म में, इसमें से जो कंप्यूटर के जो मेन फुल फॉर्म्स हैं वो सारे आपके वहीं पे मेंशन होंगे। तो एक बार आप लोगों को पढ़ लेना है क्योंकि फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आता है। तो CD रोम का पूछ रही तो बहुत बेसिक क्वेश्चन। CD का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम का रीड ओनली मेमोरी। तो कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, इसमें से क्या ऑप्शन सही निकल रहा है, इसमें वंस आ गया, इसलिए हर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। इसमें सिर्फ एक चेंज आया, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड वंस मेमोरी, तो वंस नहीं है, ओनली है, रीड ओनली मेमोरी। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। मैंने यहाँ भी मेंशन किया है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, CD रोम का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डैश प्रोग्राम्स दैट गार्ड योर कंप्यूटर सिस्टम अगेंस्ट वायरस और अदर डैमेजिंग प्रोग्राम। मतलब ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को गार्ड करता है, कंप्यूटर सिस्टम को संभाले रखता है वायरस के अगेंस्ट। तो इनमें से कौन सा हो गया, एंटीवायरस। वायरस से सुरक्षा कौन करेगा, एंटीवायरस देगा। जैसे किसी चीज़ से सुरक्षा देने के लिए उसका एंटी आ जाता है, वैसे ही वायरस से सुरक्षा देने के लिए एंटीवायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the name given to a part of circle on which data is written in a storage media? ट्रैक, सेक्टर, सिलेंडर, स्पाइरल। अब ट्रैक और सेक्टर का अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे होंगे तो मैंने बहुत ही डिफरेंस बताया कि ट्रैक और सेक्टर होता क्या और ये किस चीज़ में यूज़ होता है। तो इसका हम डायग्राम फिर से देख लेते हैं। ये है CD। अब CD हमारी ऐसे गोल होती है, उसमें बहुत सारे ऐसे गोल गोल रहते हैं, वो ट्रैक्स होते हैं। पूरा गोल अगर देखा जाए तो वो ट्रैक्स होता है। ये पूरा, जैसे मैं ये वाला एग्जांपल ले लेती हूँ, ये पूरा ट्रैक हो गया, ट्रैक। ठीक है, ट्रैक उसमें भी बोलते हैं जो स्पोर्ट्स में अपन जो पूरी फील्ड को कवर करते हैं रनिंग करते टाइम, उसको भी ट्रैक बोलते हैं। लेकिन हम सेक्टर किसको बोलेंगे, सेक्टर सिर्फ एक पूरे पोर्शन को, इधर से अगर इधर तक हम पोर्शन ले रहे हैं तो उसको हम सेक्टर बोलेंगे। ठीक है, ट्रैक और सेक्टर में डिफरेंस बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर वो बोल रहा है गिवन टू अ पार्ट ऑफ सर्कल, अगर उसने बोला पार्ट ऑफ सर्कल, किसी एक पार्ट, पूरा सर्कल की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ एक पार्ट की बात कर रहे हैं, तो हम सेक्टर पे जाएंगे। अगर ये पार्ट शब्द नहीं होता तो हम ट्रैक पे जाते। समझ में आई, ट्रैक और सेक्टर में, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। अगर ये क्वेश्चन आए तो आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CDRW डिस्क मीन्स। देखिए अभी सेकंड क्वेश्चन फुल फॉर्म वाला फिर से आ गया। तो RW का मतलब क्या होता है, CD तो हमें पता है, इस कॉम्पैक्ट डिस्क। RW क्या है, रीराइटेबल, रिकॉर्डेबल नहीं है, रीराइटेबल, जिसको हम फिर से लिख सकें। मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है फुल फॉर्म्स। CDRW इसका फुल फॉर्म क्या है, रीराइटेबल, जिसको हम रीराइट कर सके, एडिट कर सके। अब आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि आप DVD का मुझे फुल फॉर्म बता दीजिएगा कमेंट सेक्शंस में। ठीक है, DVD का फुल फॉर्म क्या है। ऐसे ही 2HD का भी फुल फॉर्म देख लीजिए। जैसे आप देखते हैं ना, कोई पिक्चर्स देखते हैं HD क्वालिटी में देखते हैं, अच्छी क्वालिटी मिलती है आपको। इसके अलावा YouTube में भी बहुत सारी क्वालिटीज़ रहती हैं, उनके भी आप मुझे नाम बता दीजिए। 720, 480, 360, है ना, 144। तो HD का फुल फॉर्म क्या हो गया, टू साइड हाई डेंसिटी। अभी मैंने यहाँ फुल फॉर्म बता दिया है, बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको डील करेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके 64 देख लेते हैं। डैश आर रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस यूज टू स्टोर मैसिव अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। इनमें से ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं, रिमूवेबल है, जो मतलब इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं सिस्टम में से, और उसमें हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। हार्ड डिस्क, CD, फ्लॉपी डिस्क, नन ऑफ दिस। अब ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आपको डिफरेंस नहीं पता है तो आप थोड़ा अटेम्प्ट करने में गड़बड़ हो सकती है। तो इन तीनों के हम डिफरेंस समझ लेते हैं। क्या है, CD क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। ये कैसा है, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, ऑप्टिकल।
ठीक है। ऑप्टिकल और मैग्नेटिक में हमें डिफरेंस समझना है। ऑप्टिकल क्या होता है? ऑप्टिकल वो जो उसमें डिस्क में जो लगा रहता है उसको बर्न होके वो होता है, मतलब बर्न होके अगर यूज़ हम करेंगे तो उसको हम एक ही बार यूज़ कर पाएंगे, इसलिए कैन बी यूज्ड ओनली वंस, मतलब एक ही बार यूज़ कर पाएंगे सीडी को। एंड इसकी लिमिटेड कैपेसिटी रहती है, जो स्टोर करने की क्षमता रहती है बहुत लिमिटेड रहती है। और हार्ड डिस्क क्या रहता है? हार्ड डिस्क भी स्टोरेज डिवाइस ही है, लेकिन ये मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है जो कि एल्यूमिनियम का बना रहता है, जिसको हम अभी यूज़ करते हैं, करंट में हम यूज़ करते हैं इसको, ठीक है, करंटली यूज्ड। लेकिन जो फ्लॉपी डिस्क है ये भी मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन ये प्लास्टिक का बना रहता है, इसको हम पहले यूज़ करते थे, यूज्ड बिफोर, अब नहीं यूज़ करते इसको। फ्लॉपी डिस्क अब बंद हो गई, इसलिए हार्ड डिस्क ही यूज़ करते हैं। हार्ड डिस्क की मेन स्टोरेज डिवाइस है हमारे सिस्टम का, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है और मेन भी कह सकते हैं इसको। इसी में सारा डेटा स्टोर होता है और बहुत बड़ी मात्रा में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हार्ड डिस्क। सीडी नहीं हो सकता क्योंकि रिमूवेबल नहीं है ना, बार बार हम उसको यूज़ नहीं कर सकते कि रिमूव करके फिर से हमने कुछ कर लिया उसमें डेटा फिर से डाल दिया कंप्यूटर में। सीडी को तो एक ही बार यूज़ कर पाएंगे। फ्लॉपी डिस्क को भी नहीं यूज़ करते क्योंकि आज के टाइम पे फ्लॉपी डिस्क भी यूज़ नहीं हो रहा है। तो इसका सही आंसर हार्ड डिस्क ही होगा। हार्ड डिस्क एक रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। 2HD का मैंने आपको फुल फॉर्म बता ही दिया था। 2HD का फुल फॉर्म क्या है? टू साइड हाई डेंसिटी, ठीक है, टू साइड हाई डेंसिटी। अब आज के हम इतने ही क्वेश्चंस कवर करेंगे। इसके अलावा अब मैं आपको बता देती हूँ कंप्यूटर में कितना क्या पोर्शन और रह गया है। कंप्यूटर में लगभग 2 से 3 क्लासेस और आएंगी, उसके बाद हम कंप्यूटर में एज इन हम फिनिश कर लेंगे उसका सिलेबस देखो बहुत वास्ट है, लेकिन जितना हमें पढ़ना चाहिए उतना हम उसमें कवर हो जाएगा। इसके अलावा आप कुछ फुल फॉर्म्स कर सकते हैं, जो न्यू क्वेश्चंस आए हैं उनका भी मैं एक क्लास ले लूँगी और लास्ट में हम एक रिवीजन क्लास रख लेंगे, ठीक है। तो आपको उसका चिंता नहीं करना है, नॉन टेक्निकल में सब कुछ कवर करते चलना है। तो हमारा कंप्यूटर का कवर हो गया तो हम जीके जीएस की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। जीके जीएस हो जाएगा फिर हम साइंस की तरफ मूव करेंगे। तो ऐसे करके हम हर सेक्टर को कवर करेंगे। और आपका मैथ्स रीजनिंग भी हो ही रहा है, तो इस तरीके से आपका 25 नंबर का पूरा कवर हो जाएगा। और बिल्कुल बहुत कम टाइम बचा, बिल्कुल हतोत्साहित नहीं होना है। लास्ट टाइम पे ही जो डटा रहा वो मैदान में जंग जीत जाएगा। ये हमारे एग्ज़ाम क्या है, एक जंग है। तो आप लोग को अभी भी जो 25 दिन रह गए हैं उसको इसमें इतनी मेहनत करनी है कि वो आपको अपनी सीट लेनी ही है, उसको अपना अगर करना है आपको उस सीट को, क्योंकि एग्ज़ाम्स का वही रहता है ना कि आप लास्ट स्टेज में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है, ठीक है। कोई भी दिक्कत रहे आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।